2000 रुपए के अप्रोक्स रियलमी के बड्स T300 ईयरबड्स आते थे, काफी बढ़िया ईयरबड्स थे और कुछ टाइम बाद उन्हीं का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ था रियलमी बड्स T310। इस वीडियो में देखेंगे क्या कुछ खास है इनमें और अभी के लिए वो वाले T300 भी मिलते हैं और ये भी मिलते हैं, तो कौन सा वाला आपको बाय करना चाहिए। सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो रियलमी बड्स T300 आते हैं रियलमी के ट्रेडिशनल येलो कलर के बॉक्स में। बॉक्स के ऊपर ईयरबड्स केस का पिक्चर, मॉडल नेम, ऑल राउंड देखेंगे तो यहाँ पर कुछ की फीचर स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं। पीछे यहाँ पर काफी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, बॉक्स कंटेंट डिटेल, MRP, मैन्युफैक्चर्ड बाय डेट्स वगैरह दिए हुए हैं। कंट्री ऑफ ऑरिजिन है चाइना, मतलब कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। क्विकली बॉक्स को ओपन करते हैं तो पैकेजिंग एज ऑलवेज अच्छी है, जैसे कि रियलमी के मोस्टली प्रोडक्ट्स की होती है। सबसे पहले अपना मेन प्रोडक्ट मिल जाता है कुछ ऐसे रखा हुआ, अभी ले रखते हैं साइड में। तो साथ में अभी के लिए यहाँ पर कुछ और भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉफ्ट ईयर टिप्स। नेक्स्ट है ये एक यूजर गाइड। कोई भी टाइप सी चार्जिंग केबल वगैरह नहीं है, जो कि बोलूंगा ठीक है, सभी के पास ऑलमोस्ट अभी के लिए टाइप सी चार्जिंग वाले ही फोन है, तो वही केबल से चार्ज हो जाएंगे। अब वापस आ जाते हैं डायरेक्टली अपने मेन प्रोडक्ट पर और अभी के लिए बात करें इनके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो फर्स्ट लुक में जैसे कि आप देख सकते हैं जो डिजाइन है ऑलमोस्ट सेम है रियलमी बड्स T300 की तरह और इनका डिजाइन इंस्पायर्ड है एप्पल एयरपॉड्स प्रो से। ये बड्स थोड़े से डिफरेंट आप बोल सकते हैं, लेकिन केस तो ऑलमोस्ट सेम सही है। ऑल अराउंड देखेंगे तो थोड़ा सा राउंडेड सा ओवलिश सा डिजाइन है केस का, मिनिमल सा डिजाइन है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। सामने की तरफ रियलमी की ब्रांडिंग, एक नोटिफिकेशन LED और बॉटम में एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैट और ग्लॉसी फिनिश का कॉम्बिनेशन मिलता है। ईयरबड्स कुछ ऐसे रखे हुए मिलते हैं, निकालते हैं रखते हैं तो पता चल जाता है। हल्का सा मैग्नेट भी है जो कि होल्ड करके रखता है ईयरबड्स को, कहीं भी भीड़ भाड़ में निकालेंगे रखेंगे तो गिरने खोने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आते हैं ईयरबड्स और केस। प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, जो हिंज की क्वालिटी है अच्छी है। केस का कैप अपने आप को होल्ड करके रखता है, जब आप बंद करेंगे तभी बंद होता है। बाकी लाइट वेट कॉम्पैक्ट सा केस है, सो पॉकेट में डालकर बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं। ईयरबड्स आप देख सकते हैं कोई भी ब्रांडिंग लोगो कुछ भी नहीं है, काफी मिनिमल से डिजाइन के साथ में आते हैं। थोड़ा सा टच सरफेस है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ यहाँ पर माइक वगैरह के होल, साथ में लेफ्ट राइट के सिंबल, बॉटम में चार्जिंग पॉइंट, मेन माइक, साथ में टिल्टेड डिजाइन, इंटरचेंजेबल सॉफ्ट ईयर टिप्स मिलते हैं। सही साइज की ईयर टिप का इस्तेमाल करके कानों में जब लगाते हैं ईयरबड्स को तो फिट काफी बढ़िया से मिलता है। वर्कआउट, रनिंग, जॉगिंग के दौरान जरूर से इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी से निकलने गिरने के चांसेस नहीं है। बाकी थोड़े बहुत स्वेट वेट या फिर डस्ट वस्ट से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज ऑफ IP55 वाटर एंड डस्ट असिस्टेंट सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर मिलता है। बाकी जैसे कि मैंने बताया फिट तो अच्छा है ही, साथ में लाइट वेट ईयरबड्स हैं। लॉन्ग आवर्स में इस्तेमाल करना है, कोई भी सीरीज बिंज वॉच करनी है डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई भी पेन वेन की दिक्कत नहीं होती है। बाकी ये तो है मेरे पास व्हाइट कलर वाला वेरिएंट, जहां पर की ईयरबड्स और केस ग्लॉसी फिनिश में आते हैं। स्टिल यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं दिखते हैं। ऑलमोस्ट सेम ग्लॉसी फिनिश के साथ में एक पर्पल कलर और मैट फिनिश के साथ में ब्लैक कलर अवेलेबल है, और तो आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और इस वीडियो में भी टैग्ड मिल जाएंगे, सो आप वीडियो देखते देखते भी बाय कर सकते हैं। इस ब्लूटूथ कनेक्शन रेंज की बात करें तो पेयर करने के लिए सिंपली केस के कैप को ओपन करना है, डायरेक्टली डिस्कवरेबल मोड में ऑन हो जाते हैं। किसी भी एंड्रॉइड फोन, आईफोन या फिर लैपटॉप वगैरह के साथ में वही बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करके पेयर कर सकते हैं। एक बार पेयर करने के बाद नेक्स्ट टाइम से ईयरबड्स को केस के अंदर रखेंगे, कैप को बंद करेंगे, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम से केस के बाहर जैसे ही निकालेंगे, ब्लूटूथ आपने ऑन करके रखा है, क्विकली वापस से पेयर हो जाते हैं। कनेक्शन रेंज अप टू 10 मीटर्स की मिलती है, बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, तो बड़े आराम से कनेक्ट रहते हैं। स्टेबल कनेक्शन मिलता है और ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5.4, एकदम से लेटेस्ट वाला। इससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है इन वाले ईयरबड्स को, जिसके अंदर काफी सारा कस्टमाइजेशन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि कितनी बैटरी चार्ज है केस की, ईयरबड्स कितने चार्ज है, साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग का फीचर भी ऑन करके रख सकते हैं इन ईयरबड्स के लिए। मतलब कि अगर आपके पास 2 फोन है या फिर एक लैपटॉप है, एक फोन है, तो दोनों ही के साथ सेम टाइम पर पेयर करके इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि मुझे लगता है काफी सारे लोग के लिए काफी यूजफुल होगा। और भी काफी कुछ है रियलमी लिंक ऐप के अंदर, जो कि आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि शायद आपने नोटिस किया यहाँ पर कोई भी बटन नहीं है, वैसे मैंने बताया ही था, यहाँ पर टच सरफेस मिलता है जिसके जरिए मल्टी फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। टच रेस्पॉन्स काफी अच्छा है, प्ले, पॉज, वॉल्यूम कम ज्यादा, मल्टीपल टच कंट्रोल्स के जरिए मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं और इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं रियलमी लिंक ऐप के अंदर जाकर, जो कि और भी काफी सही चीज है। मैं बात करूं मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर मतलब कि साउंड आउटपुट की, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब प्रेस करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो रियलमी बड्स T310 के अंदर मिलते हैं 12.4 mm के डायनेमिक बेस ड्राइवर, और इनके जरिए जो साउंड आउटपुट मिलता है उसको मैंने टेस्ट किया, डिफरेंट टाइप का म्यूजिक सुना, कई सारे मूवीज के ट्रेलर वगैरह देखे, थोड़ा सा नेटफ्लिक्स एंड चिल भी किया, और इस समय मैंने एक्सपीरियंस किया जितने भी वोकल्स हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंटल साउंड, हाई लो मीडियम फ्रिक्वेंसी का साउंड सेपरेशन, सबका सब अच्छे से मिलता है ईयरबड्स के जरिए। ट्रेबल की क्वालिटी अच्छी है, बेस भी अच्छी क्वालिटी का है। वैसे ये सब मैं बात कर रहा हूँ नेचर बैलेंस इक्वलाइजर मोड के अंदर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर डायनेमिक ऑडियो मिलता है, डिफरेंट इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं। अगर आपको क्लियर वोकल्स चाहिए तो डेडिकेटेड मोड है, क्लियर बेस चाहिए तो उसके लिए भी मोड है, बेस बूस्ट चाहिए मतलब कि हैवी बूमी डीप बेस चाहिए तो उसके
उसके लिए भी डेडिकेटेड मोड है, थोड़ा सा बेसियल साइड का साउंड आउटपुट रहता है उसके अंदर। कस्टम इक्वलाइजर मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे मैंने सभी मोड ट्राई करके देखे, मुझे पर्सनली नेचर बैलेंस अच्छा लगा बिकॉज 100% वॉल्यूम तक बेस, ट्रेबल, वोकल्स जितने भी रहते हैं ना सबके सब काफी अच्छे से बेल बैलेंस तरीके से सुनाई देते हैं अप टू 100% वॉल्यूम। जो साउंड आउटपुट है उसमें चार चांद लगा देता है इन ईयरबड्स के अंदर मिलने वाला एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। रियलमी लिंक ऐप के जरिए या फिर ईयरबड्स के ऊपर टैप एंड होल्ड करके ANC को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ANC ऑन में यहाँ पर 46 डेसिबल तक का हाइब्रिड नॉइस कैंसिलेशन मिलता है और ये काफी यूजफुल रहता है, खासतौर से अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन या फिर एयरप्लेन में ट्रेवल करते हैं तो आसपास के जितने भी साउंड है ना वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। साथ में ANC का ठीक अपोजिट यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है। कभी कभार होता है कि सराउंडिंग्स के साउंड भी चाहिए, ईयरबड्स के जरिए म्यूजिक भी सुनना है, जैसे कि पार्क वगैरह में जॉगिंग कर रहे हैं उस टाइम पर, तो वहां पर क्या है कि इनको लगाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कान के अंदर कुछ लगा नहीं है, म्यूजिक भी सुनाई देता रहता है, एनवायरमेंट के साउंड्स भी सुनाई देते रहते हैं। ये भी काफी यूजफुल रहता है। जैसे ANC की क्वालिटी की बात करूं तो जिस प्राइस की ईयरबड्स हैं उस हिसाब से अच्छी है। साथ में यहाँ पर स्पेशल ऑडियो वाला एक फीचर मिलता है जिसके जरिए 360 डिग्री सराउंड साउंड इफेक्ट मिलता है। अब ये चीजें जो है ना ये एक्सपीरियंस करने वाली हैं, आप खुद से एक्सपीरियंस करेंगे ना तब मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। ये स्पेशल ऑडियो एप्पल ईयरपॉड्स में आता है, वो काफी इफेक्टिव रहता है, मुझे इन अफोर्डेबल ईयरबड्स के अंदर बहुत ज्यादा सही नहीं लगता है। बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर ऐप के जरिए यहाँ पर ईयरबड फिट टेस्ट भी मिलता है, साथ में माइंड फ्लो मोड भी है, कुछ साउंड्स वगैरह रहती है नेचर वगैरह की, वो आप प्ले करके सुन सकते हैं। ईयरबड्स को कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्वाड माइक्स के साथ में AI डीप कॉल नॉइस रिडक्शन मिलता है कॉलिंग के दौरान। कॉलिंग क्वालिटी कैसी है तो अभी के लिए मैंने कॉल किया हुआ है Realme Buds T310 ईयरबड्स के जरिए और आपके पास जो साउंड पहुंच रहा है ये है उस तरफ की कॉल रिकॉर्डिंग। आउटडोर में हूँ, छत पर हूँ, थोड़ा बहुत ट्रैफिक वगैरह साउंड आ रहा है, बच्चे वगैरह शोर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो रहा है उसका भी साउंड आ रहा है। ऐसे में आपको आइडिया लग जा रहा होगा जब आप बात करेंगे इस तरह से कॉलिंग के दौरान तो उस तरफ कैसे आवाज जाने वाली है, कैसे एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वगैरह मिलने वाला है। आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। वैसे मैंने इस कॉल के अलावा भी कई सारे और भी कॉल्स पर बात की है ईयरबड्स के जरिए और जो कॉलिंग क्वालिटी है मैं जरूर से बोलूंगा अच्छी है। भाई गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयरबड्स को डेडिकेटेड गेम मोड मिलता है, रियलमी लिंक ऐप के जरिए ऑन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ईयरबड्स के जरिए गेम प्ले के दौरान मिलती है 45 मिलीसेकंड की अल्ट्रा लो लेटेंसी। मैं ट्राई करके देखा थोड़ा सा BGMI खेल कर, लेफ्ट राइट डायरेक्शन वगैरह का आइडिया, सराउंड साउंड इफेक्ट, डिफरेंट टाइप के साउंड्स का साउंड सेपरेशन, साथ में माइक वगैरह सब कुछ अच्छे से काम करता है ईयरबड्स के जरिए और लो लेटेंसी भी जरूर मिलती है। हल्की फुल्की कैजुअल गेमिंग में डेफिनेटली आप इन ईयरबड्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। चार्जिंग और यूसेज टाइम की बात करें तो पहले तो इन ईयरबड्स के अंदर बैटरी है और इनको चार्ज करने के लिए इस केस के अंदर बैटरी है और केस को चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट मिलता है। केस को फुल चार्ज होने में करीब 120 मिनट लगते हैं और जब केस चार्ज हो रहा होता है अंदर रखे हुए ईयरबड्स भी 1 घंटे में चार्ज हो जाते हैं और फिर ईयरबड्स को निकालकर सिंगल चार्ज में करीब 9 घंटे तक आप म्यूजिक प्लेबैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 घंटे के अप्रोक्स कॉलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर ईयरबड्स को केस के अंदर डालकर मल्टीपल टाइम्स और भी चार्ज कर सकते हैं जिससे कि टोटल यूसेज टाइम मिल जाता है केस के साथ में करीब 40 घंटे तक का, जो कि मैं बोलूंगा डिपेंड करता है आपके यूसेज पर। ये जो मैंने यूसेज टाइम बताया ये ANC ऑफ के साथ में था, ANC ऑन के साथ में यूसेज टाइम थोड़ा सा कम हो सकता है। पूरे ही टाइम कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, फुल वॉल्यूम पर इस्तेमाल करेंगे तो भी यूसेज टाइम थोड़ा कम हो सकता है। बाई चांस जल्दी में कहीं जाना है, चार्ज करना भूल गए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पर 10 मिनट चार्ज करके 5 घंटे तक का यूसेज टाइम मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया है। अब फाइनली अगर मैं सम अप करूं तो Realme Buds T310 रेगुलर प्राइस में 2199 के मिलते हैं और इस प्राइस के हिसाब से अगर कंप्लीट पैकेज देखें तो जो डिजाइन मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, फिनिशिंग मिल रही है, काफी बढ़िया है। कंफर्टेबल ईयरबड्स हैं, लाइट वेट कॉम्पैक्ट सा केस है, टच कंट्रोल्स वगैरह अच्छे से काम करते हैं, ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, साउंड आउटपुट भी अच्छा है ईयरबड्स का, साथ में यहाँ पर कॉलिंग के लिए भी अच्छे से काम करते हैं, हल्की फुल्की कैजुअल गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम, यूसेज टाइम भी सही है और ANC भी काफी सही है ईयरबड्स का प्राइस के हिसाब से और इस सब का जो एक्सपीरियंस है नेक्स्ट लेवल हो जाता है बिकॉज ऑफ Realme लिंक ऐप का सपोर्ट, जिससे कि और भी काफी सारे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। सो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी है। स्टिल यहाँ पर कुछ फीचर्स जो मुझे लगते हैं और होते तो और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकता था, जैसे कि इन ईयर डिटेक्शन जो कि नहीं है, ईयरबड्स को कान से निकालते हैं प्ले पॉज होता है वो वाला फीचर नहीं है, साथ में डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट नहीं है, जो कि होता तो अच्छी बात थी। जो इन ईयर डिटेक्शन है वो तो इससे कम प्राइस सेगमेंट के भी ईयरबड्स में आता है और डॉल्बी ऑडियो थोड़ा सा प्राइस एक्सटेंड करेंगे, मतलब कि बजट एक्सटेंड करेंगे तो OnePlus के ईयरबड्स में मिलता है। फिर भी मैं बोलूंगा 2000 रुपए के अप्रोक्स ये आपको मिलते हैं तो काफी वैल्यू फॉर मनी है, आप जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। बाकी T310 या फिर T300 में से कौन सा बाय करना चाहिए तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। लिटिल बिट यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन बेटर है, ANC बेटर है, थोड़ा सा यूसेज टाइम बेटर है, तो मैं तो ये बोलूंगा 100-200 रुपए का डिफरेंस रहता है तो आप ये खरीद लो या फिर वो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। 300-400 का डिफरेंस है, वो सस्ता मिल रहा है तो पैसे बचाओ, वो भी काफी बढ़िया है। बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और इस वीडियो में टैग्ड भी है तो आप वीडियो देखते देखते प्राइस चेक कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। बाकी आप बताओ आपने कौन से वाले ईयरबड्स बाय करे हैं, T300, T310, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर
करना, बाकी लोगों की हेल्प होगी। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।